तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने इतिहास का अर्थ, इतिहास की परिभाषा और इतिहास का वर्गीकरण इसके बारे में चर्चा की। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि देखिए ये इतिहास है और ये एक क्रम के हिसाब से चलता है। इसी कारण जो शुरुआत की जो चीज़ें हैं वो पहली वीडियो में रह गई, तो जब तक वो आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये वाला वीडियो है वो समझने में काफ़ी दिक्कत होगी। इसलिए आपसे विनती है कि आप पहले वो वीडियो देखिए और ये पार्ट 2 है, ठीक है। मतलब उस वीडियो के आगे का जो हिस्सा है वो ये है, क्योंकि काफ़ी बड़ा जो टॉपिक है ये इतिहास, और इसमें हम मानव के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो प्राचीन समय हमारा पाषाण काल वगैरह उन सभी की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखिए इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम क्या है, ये सवाल आपसे PTET 2011 में पूछा गया। और इसका जो सही क्रम होगा वो है पैलियोलिथिक, दूसरे नंबर पर माइक्रोलिथिक, तीसरे नंबर पर होगा नियोलिथिक और चौथा है मेगालिथिक। ठीक है दोस्तों, ये इसका सही क्रम है। ये इतिहास का समय है जिसे अलग अलग भागों में बांटा है। तो पहले कौन सा समय आएगा, बाद में कौन सा समय, उसके बाद कौन सा समय, तो ये उस हिसाब से ये क्रम है। ठीक है, आगे चलते हैं। पाषाण काल और प्रागैतिहासिक काल एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ है। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, जब इतिहास का हमने वर्गीकरण किया तो वहाँ पे इतिहास को हमने 3 मुख्य भागों में बांटा, 3 अलग अलग भागों में बांटा था। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो पहला जो था प्रागैतिहासिक काल, उसी की डिटेल आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसे पाषाण काल भी कहते हैं। तो देखिए पाषाण काल को हम इसको भी 3 भागों में बांटते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, देखिए अब सबसे पहले पुरा पाषाण काल की बात करते हैं। तो पुरा पाषाण काल से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं और इससे संबंधित जो भी प्रश्न पहले परीक्षाओं में आ चुके, उनकी भी हम यहाँ साथ के साथ बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस जो मैं आपको बताऊंगा आगे, इससे संबंधित जो भी बिंदु वो काफ़ी है परीक्षाओं में पूछे जाने के हिसाब से। तो देखिए पुरा पाषाण काल, इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में पैलियोलिथिक एज। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको ये जो जितनी भी जो एज है इनकी आपको इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए। तो पुरा पाषाण काल को कहा जाता है पैलियोलिथिक एज। एज का मतलब काल या समय। और इसका समय कब है, इसका जो निर्धारित किया है कि पुरा पाषाण कब से कब तक चला, तो वो देखिए 25 लाख वर्ष पूर्व, आज से 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के और आज से 15,000 वर्ष तक के बीच का जो समय है, ठीक है, इसको हमने कहा है पुरा पाषाण काल। अब यहाँ पर जो मुख्य बिंदु हैं इससे संबंधित इम्पोर्टेंट, वो हम देखेंगे। देखिए पुरा पाषाण काल के दौरान मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था, शिकार। इसमें कोई समझने की चीज़ नहीं है। दूसरे नंबर पे मानव के इतिहास में यह सबसे लंबी अवधि का काल है। तो आपने देख लिया 25 लाख वर्ष से शुरू होता है और 15,000 वर्ष तक, आज से 15,000 वर्ष तक के बीच का इतना लंबा टाइम है। तो ये सबसे लंबा काल है और ये CTET 2018 में पूछा गया है। देखिए इस काल में पत्थरों का उपयोग तो होता था औजारों के रूप में, और पत्थर जो थे वो बड़े आड़े टेढ़े होते थे, मतलब उनको तराशा नहीं जाता था क्योंकि इतनी बुद्धि नहीं थी उस समय मानव में। तो आड़े टेढ़े पत्थरों का प्रयोग शिकार के लिए औजारों के रूप में काम में लिए जाते थे। चौथा देखिए यहाँ पर मेन चीज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अग्नि का आविष्कार। ठीक है, अग्नि का आविष्कार भी पुरा पाषाण काल की देन है। इसी काल में आग का आविष्कार हुआ। और भारत में देखिए अग्नि का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिला है, भारत में अग्नि के सबसे पुराने अवशेष कहाँ मिले हैं, आंध्र प्रदेश के कर्नूल नामक स्थान से। ठीक है, यहाँ कोई विशेष समझने की चीज़ नहीं है। अगला, इस काल से संबंधित पहली खोज, पुरा पाषाण काल से संबंधित पहली खोज
कब की गई? 1863 में। और किसने की? रॉबर्ट ब्रूस फुट। और ये रॉबर्ट ब्रूस फुट, इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल के पिता रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। और इन्होंने मद्रास के पास में, जिसे आज चेन्नई कहते हैं, तो मद्रास के पास में पल्लवरम नामक स्थान है, वहाँ पर पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है इन्हीं के निर्देशन में, खुदाई में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राजस्थान में पुरा पाषाण काल से संबंधित स्थान। तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और राजस्थान से हैं और राजस्थान की कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि पुरा पाषाण काल जो है उसमें राजस्थान में उससे संबंधित कौन कौन से प्रमुख स्थल है। तो देखिए, यहाँ पर मंडपिया चित्तौड़गढ़ जिले में, डीडवाना नागौर में और बीगोद भीलवाड़ा में। ठीक है, ये प्रमुख स्थान है। देखिए, मैंने अभी बताया कि मद्रास के पास में पल्लवरम नामक स्थान पर जो औजार पाए गए, तो वो औजार जो है दोस्तों, वो अफ्रीका और यूरोप में जो औजार मिले हैं वहाँ पर खुदाई में उनसे मिलते जुलते हैं। और इसी कारण इसे एशुलियन संस्कृति, ठीक है, एशुलियन संस्कृति भी कहा जाता है पुरा पाषाण काल को। और ऐसे ही औजार चीन, जावा, म्यांमार में मिले और इसी कारण इन्हें सोहन संस्कृति भी कहते हैं। और सोहन नदी घाटी कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, आगे चलते हैं। भीमबेटका, ये इम्पोर्टेंट है, आप काफ़ी सुने होंगे अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए, भीमबेटका के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पुरा पाषाण काल के पुरातात्विक स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में विंध्याचल पर्वत है, जिसे हम विंध्य रेंज भी कहते हैं, उसकी तलहटी में स्थित एक जगह है। ठीक है, और ये देखिए यूपी टेट में 2018 में पूछा गया है और सी टेट 2012 में भी ये पूछा गया है। तो भीमबेटका जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है इतिहास के बारे में। और यहाँ पर गुफाएं ऐतिहासिक गुफा चित्रों और भित्ति चित्रों का उत्तम उदाहरण है। भीमबेटका से जो गुफाएं मिली है, उन गुफाओं के अंदर जो उस समय का जो मानव था उसके द्वारा इन गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है दीवारों पर, गुफा की दीवारों पर, वो यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण है उन्हें देखने के लिए, समझने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पुरा पाषाण काल। दूसरा नंबर आता है हमारा मध्य पाषाण काल या मध्य पाषाण युग, और इसे इंग्लिश में कहते हैं मीजोलिथिक एज। ठीक है, और इसी के दूसरे नाम भी, ठीक है, ये भी आपको याद होने चाहिए, माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं और लघु पाषाण युग, यह भी इसे कहा जाता है मध्य पाषाण युग को। ठीक है दोस्तों, अब इसके समय की बात करते हैं। तो इसका समय कब था? तो देखिए 12,000 वर्ष पूर्व तक तो हमारा था पूर्व पाषाण काल, और 12,000 से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक ये जो समय था, ये था मध्य पाषाण काल या मध्य पाषाण युग। अब इसकी खास बातें परीक्षा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस काल में भी पत्थर के औजार प्रयोग होते थे। ठीक है, लेकिन खास बात क्या थी कि अब जो औजार थे उनमें तीखापन, नुकीलापन आ गया और उनमें जो धार होती है वो उसमें नज़र आने लगी। मतलब औजारों में उन्होंने काफ़ी बदलाव कर लिया, उन्हें अच्छा कर लिया। दूसरे नंबर पे देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, पशुपालन प्रारंभ हो गया। ठीक है, मध्य पाषाण युग का एक बड़ी विशेषता है पशुपालन शुरू होना। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान, यहाँ से मिले हैं पशुपालन के साक्ष्य, जहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं इन जगहों से। देखिए, जब पशुपालन की बात हो रही है तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि किस जानवर को सबसे पहले पाला गया। तो देखिए, सबसे पहला जानवर था इस काल का, मध्य पाषाण काल का, वो था कुत्ता, और इसे लगभग 15,000 ईस्वी पूर्व में पूर्व एशिया में मानव द्वारा घरों में पाला गया। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना आपको, कुत्ता पहला जानवर था और कब पाला गया? 15,000 ईस्वी पूर्व में। अगला
मध्य पाषाण काल से संबंधित भारत में पहली खोज कब हुई? ठीक है, मध्य पाषाण काल से संबंधित भारत में पहली खोज 1867 ईस्वी में हुई। और किसने की? C.L. कार्लाइल, इनके द्वारा कहाँ पे की गई? विंध्य पर्वत क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तीसरा हमारा आता है नव पाषाण काल, और इसका जो समय है वो 10,000 साल से लेकर के 3,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 3,000 ईस्वी पूर्व तक का जो बीच का समय है वो है हमारा नव पाषाण काल। और देखिए इस शब्द का प्रयोग, ठीक है, नव पाषाण काल या नियोलिथिक एज, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो ये पूछा जाता है सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1865 में सर जॉन लुबोक, इन्होंने इस शब्द का यूज़ किया, नियोलिथिक एज का। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पहली विशेषता, पहिए का आविष्कार। ठीक है, और आप भी समझ सकते हैं कि पहिया के आविष्कार मानव के जीवन में एक क्रांतिकारी आविष्कार था, और इसीलिए इसे विश्व का पहला वैज्ञानिक आविष्कार कहा जाता है। ठीक है, पहिए के आविष्कार को। दूसरा, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग औजार काम में लेना, ये इसकी खास बात है नव पाषाण काल की। कि पहले तो जो इससे पहले के जो मध्य पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल थे, उनमें हर तरह के कामों के लिए एक दो तरह के डिजाइन के पत्थर थे और उन्हीं से वो हर तरह का काम करते थे। लेकिन यहाँ आते आते मानव की बुद्धि में कुछ विकास हुआ और अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह के औजार काम में लिए गए। हालांकि ये सभी औजार भी पत्थरों के ही थे, लेकिन इनकी डिजाइनें जो थी वो अलग अलग कामों के हिसाब से अलग अलग डिजाइनें हो गई। जैसे काटने के लिए अलग तरह की पत्थर, फाड़ने के लिए अलग तरह के पत्थर, कूटने के लिए अलग तरह के पत्थर, फेंक कर मारने के लिए अलग तरह के पत्थर। तो इस तरह से अलग अलग औजार काम में आने लगे। तीसरा देखिए, खेती करना सीखना। ठीक है, इस नव पाषाण काल की दूसरी सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी खोज खेती करना। और ये सबसे पहले इसका जो खेती की गई वो कब की गई? सबसे पहले लगभग 10,000 वर्ष पूर्व खेती करना प्रारंभ हो गया। इसी काल से संबंधित खोज, ठीक है, इस काल से संबंधित नव पाषाण काल से संबंधित खोज सबसे पहले 1860 में लेनमे सूरियर ने टांस नदी घाटी जो उत्तर प्रदेश में है उसके आसपास की, भारत में। आगे चलते हैं। इस काल को मानव प्रौद्योगिकी के विकास का काल माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगला देखिए, नियोलिथिक संस्कृति का आरंभ कहाँ हुआ? विश्व में कहाँ हुआ? ठीक है, विश्व में नियोलिथिक संस्कृति। देखिए यहाँ पर एक ध्यान दीजिए, नियोलिथिक संस्कृति क्यों कहा है? क्योंकि विद्वानों का ये कहना है कि नव पाषाण काल जो है ये एक समय का पीरियड न हो करके और एक संस्कृति का प्रारंभ था, क्योंकि इस समय संस्कृतियों ने जन्म लेना प्रारंभ कर दिया था, इसीलिए इसे नियोलिथिक संस्कृति कहा है। और इसका आरंभ सीरिया में हुआ सबसे पहले। और इस काल से संबंधित राजस्थान में प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो आहड़, कहाँ पर? उदयपुर के पास, गणेश्वर सीकर, ओजियाना भीलवाड़ा में, और गिलुंड राजसमंद जिले में। ये प्रमुख स्थल है राजस्थान में। अगर आप राजस्थान की परीक्षा दे रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट है। और विश्व में कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? विश्व में, भारत की बात नहीं है दोस्तों, पूरे विश्व में खेती का सबसे पहला सबूत कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़। ठीक है दोस्तों, और मेहरगढ़ कहाँ पर है? उस समय भारत में था, लेकिन आज ये बलूचिस्तान क्षेत्र है पाकिस्तान का, वहाँ पर ये है मेहरगढ़। वहाँ पर कृषि का सबसे पहला साक्ष्य मिला है। और देखिए यहाँ पर चावल का सबसे पुराना अवशेष प्राचीनतम कहाँ मिला है? यूपी में, अपने उत्तर प्रदेश में, भारत में, इलाहाबाद के पास में एक जगह है कोल्डिल्हवा। ठीक है दोस्तों, कोल्डिल्हवा, यहाँ से चावल के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। आगे चलते हैं। और इस काल में, नवपाषाण काल में पाले जाने वाला पहला पशु कौन सा था? तो ये था भेड़। और सबसे पहले इसे
दक्षिण पश्चिम एशिया में पाला गया। आगे, नवपाषाण काल में गर्त में निवास करने के प्रमाण। ठीक है, गर्त मतलब खड्डे में लोग रहते थे उस समय। तो इसका सबूत कहाँ से मिलता है? बुर्जहोम नामक जगह से। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा वीडियो हो गया जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, और इसको हमने 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन तीनों की हमने चर्चा की। तो यहाँ तक ये हमारा पाषाण काल खत्म होता है। अब दूसरा जो है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले, क्योंकि यहाँ पर हमने शुरू कर दिया है इतिहास का कोर्स, क्रैश कोर्स। क्योंकि ख़ास तौर से अगर राजस्थान से है तो रीट की एग्ज़ाम आ रही है और भी एसएससी वगैरह की एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में जिसमें हम ताम्र युग, लोह युग, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।